एक बार फिर आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर लगातार एपिसोड्स के ज़रिए आप तक हम प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2023 में यूनियन टेरिटरी लद्दाख में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से कोशिशें लगभग मुकम्मल हो चुका है। और इससे पहले हमने एक एपिसोड लद्दाख के कुछ रिनॉन एजुकेशनिस्ट के साथ डिबेट करके पहुंचाने की कोशिश की थी और आज हमारे साथ दो और ख़ास मेहमान ज्वाइन करेंगे और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आखिर क्या है उस हवाले से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जिस तरह से जितना हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस हवाले से अभी तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 12 क्लास के बाद 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है, जिसमें आपको एकेडमिक्स, रिसर्च और स्किल्स के जो कोर्सेज देखने को मिलेंगे और उसके अलावा और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा और साथ ही साथ फ्रीडम टू चूज सब्जेक्ट रहेगा और उसके अलावा स्टूडेंट्स को स्किल सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो दो खास हमारे मेहमान हैं आज हमारे साथ, प्रोफेसर डिस्क्योंग नमग्यल सर हैं जो कि खुद रिनॉन एजुकेशनिस्ट हैं और काफ़ी लंबे अरसे से एजुकेशन फील्ड में, हायर एजुकेशन में लद्दाख को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नमग्यल सर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस और डीन एकेडमिक्स भी हैं और रिसेंटली फ्रेमवर्क कमेटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लद्दाख के जो ड्राफ्ट बन रहा था और उस ड्राफ्ट में नमग्यल सर लीड कर रहे थे। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर समीना इकबाल मैम हैं और मैम डायरेक्टर कॉलेज अफेयर्स हैं और उसके अलावा EGM कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले नमग्यल सर आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अभी रखा है, पहले आपको बैचलर्स सर्टिफिकेट होगा, बैचलर्स आपको डिप्लोमा होगा, बैचलर्स डिग्री होगा, बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च भी होगा। तो अब 12 क्लास के बाद, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, 12 क्लास के बाद मुझे 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाना है, तो मुझे मन में क्या लेके आगे बढ़ना होगा और क्या तैयारी अगर मैं 12 क्लास में होगा करना होगा? सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ का और आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कम से कम आपने एक ऐसे टॉपिक को लेकर एक तरह से एक मुहिम छेड़ दिया है कि हमने ये चीज़ जो है लोगों तक पहुंचाना है, बच्चों तक पहुंचाना है, आने वाले जो जनरेशन जो है जो कल को इस हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रहे होंगे वहाँ तक पहुंचाना है। क्योंकि इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि हम जो यूनिवर्सिटी और जो हायर एजुकेशन के जो जितने भी जो लोग हैं, हम खुद ये चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं जब तक हमारा जो अगला सेशन जो है वो शुरू हो तब तक हम ये अवेयरनेस जो है लोगों तक हम पहुँचाएँ। तो उसमें एक तरह से आप हमारी मदद कर रहे हो ये चीज़ जो है पहुंचाने में, सो इसलिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी सर। नाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, खैर हम सबको अब तक मालूम ही है कि ये 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया हुआ है, तो उसको अब हम पहली बार यहाँ UT ऑफ लद्दाख में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं आने वाले सेशन के साथ ही हायर एजुकेशन में। तो कल को जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो इस इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हमने एक बहुत बड़ा जो चेंज जो है शुरुआत के उसमें ही हमने ये कर दिया है कि क्योंकि इसमें एग्ज़िट और एंट्री का जो एक स्कोप जो है, ऑप्शन जो है बच्चों को जो मिलना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने सेशन जो है उसको हमने एक नेशन वाइड सेशन के साथ सिंक्रोनाइज करना था। तो जिसके लिए हमने अब जो आने वाले दिनों में जो हमारा जो सेशन जो है जो अदरवाइज मार्च में स्टार्ट होता था उसकी बजाय अब ये जो है अब जुलाई में स्टार्ट होगा, ताकि हर जगह जो है वो कहीं का भी बच्चा जो है कहीं से भी आ सकता है, ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए। जी। अब रही बात आपके इस क्वेश्चन को लेकर कि बच्चों को क्या सोच कर आना है, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को खास करके जो अब 12th पास करके बच्चे आ रहे हैं वो अपने आप को सबसे पहले तो बहुत खुशकिस्मत समझना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप कदम रखने जा रहे हैं आने वाले दिनों में जहाँ पर हर तरह का फ्लेक्सिबिलिटी, चाहे वो सब्जेक्ट चॉइस का हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट की चॉइस का हो, चाहे यूनिवर्सिटी चॉइस का हो, या किसी भी तरह की वो उसको लेकर हो, तो एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन जो है, एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है उनको मिल रहा है, जो कि कल तक बिल्कुल नहीं था हमारे पास।
तो कल तक ये होता था कि बच्चा जो है किसी भी स्ट्रीम में घुस जाता था और फिर उसी के अंदर ही उसी चीज़ को लेकर, हाँ। और दूसरा चीज़ जो है, जो हमने प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस किया वो ये है कि बच्चे जो हैं, खासकर हमारे लद्दाख में, चाहे लेह हो चाहे करगिल हो, हमने ये देखा कि बच्चे जो हैं जब शुरू में सब्जेक्ट चॉइस करता था, सब्जेक्ट चुनता था अपना, तो उनको ये आइडिया नहीं होता था कि वो क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, उनका मेन मकसद क्या है, उनका मेन पर्पस क्या है, वो बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि एक बार चुन लिया तो चुन लिया, तो बस उसको मजबूरन उसी को लेकर ही उसको आगे बढ़ना पड़ता था ना। सबसे बड़ा जो फ़ायदा आने वाले जनरेशन को जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि कम से कम अब फ्लेक्सिबिलिटी है। चाहे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट चुन भी लिया तो उससे भी हटकर आने वाले उस नेक्स्ट ईयर में आप उससे हटकर जा सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आया। पहले कुछ क्राइटेरिया हुआ करता था सर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 12th क्लास में आप साइंस हैं तो आपको साइंस फील्ड में ही आगे जाना है, अगर 12th क्लास में आर्ट्स है तो आपको आर्ट्स फील्ड में ही आगे बढ़ना है, और आर्ट्स को साइंस वाला ऑप्शन नहीं होता। तो अब क्या 4 ईयर ग्रेजुएट में साइंस वाला ऑप्शन भी हो जाएगा, कोई 12 में आर्ट्स भी होगा तो? बिल्कुल, अगर बच्चे में ये बच्चे को लगता है कि उसमें ये काबिलियत है कि मैं वो सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ या ये सब्जेक्ट, होता क्या था पहले कि जो सपोज कोई आर्ट्स स्ट्रीम का कोई बच्चा आ गया जिसने आर्ट्स स्ट्रीम में 12th करके आया है, 11-12 पढ़ के आया है, तो ऑब्वियस ही बात थी कि शायद उसका जो है वो माइंड सेट जो है वो सिर्फ उसी आर्ट्स वाले लाइन में ही होता था। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे भी हों जिनका इंटरेस्ट जो है वो आर्ट्स में 12th करने के बावजूद भी उसका इंटरेस्ट जो है वो साइंस की तरफ हो या कॉमर्स की तरफ हो या कुछ हो इस तरह का, तो अब ये फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिल जाएगा कि वो कल को किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है उसको ले। तो फर्स्ट ईयर में क्या रहेगा सर, खासकर जो जिसे इंट्रोडक्टरी पार्ट भी बताया जा रहा है? जी देखिए, अब पहले क्या होता था कि जो अभी तक का जो सिस्टम जिसको हम CBCS कहते हैं, तो उसमें ये था कि आपको कोई 2 कोर या 3 कोर वगैरह जो है वो पढ़ना होता था ना। अब यहाँ पर क्या है कि जब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अब बच्चों को एक इंट्रोडक्टरी कोर्स पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्टरी कोर्स मीन्स कि एक डिसिप्लिन को लेकर एक छोटे से मैं कहूँगा नॉट एग्जैक्टली स्ट्रीम बट फिर भी एक है ना एक कुछ सब्जेक्ट्स का एक मिला जुला सा एक जो है वो एक इंट्रोडक्टरी कोर्स जो उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर उसको वो इंट्रोडक्टरी कोर्स में मान लीजिए वो 3-4 सब्जेक्ट्स का वो इंट्रोडक्टरी कोर्स पढ़ता है और अगर उसको वो अच्छा लगा, सब कुछ ठीक लगा, तो वो उसी को लेकर उसी के अंदर घुसकर सेकेंड ईयर में उसको कंटिन्यू करेगा और फिर दैट वे थर्ड ईयर में और फिर फोर्थ ईयर में। लेकिन हो सकता है शायद कि कल को वो इंट्रोडक्टरी कोर्स जिसमें जो वो पढ़ता है अगर उसको पसंद नहीं आया, कल किसी रीज़न से उसको लगा कि नहीं मैं इसमें कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो उसके पास एक और ऑप्शन भी होगा जो माइनर के फॉर्म में होगा, वहाँ पर भी वो उसी चीज़ को लेकर उस लाइन में आगे बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये बच्चों के ऑप्शंस को लेकर और खासकर हमारे बच्चों के ऑप्शंस को लेकर, जिनको कल तक बेचारा ये नहीं पता होता है कि मेरे को पढ़ना क्या है, ऐसे बच्चों के लिए मुझे लगता है कि बहुत एक आइडियल जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ रहा है। जैसे आपसे मैं जानना चाहूँगा, खासकर इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल को लेकर काफ़ी जोर दिया गया है। यानी हमारा एक स्टूडेंट्स अगर एकेडमिक भी कर रहे हैं वो ग्रेजुएट होने के बाद स्किल सर्टिफाइड होगा। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स तक किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप पहुंचाना चाहेंगे और उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त 12th क्लास में हैं, तो ग्रेजुएट 4 ईयर ग्रेजुएट के बाद वो स्किल भी बने? सबसे पहले तो गुलिस्तान न्यूज़ थैंक यू सो मच हमें ये मौका देने के लिए कि हम ये एजुकेशन, न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सब लोगों को बता सकें। यस, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसमें स्किल को लेके बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है। तो बच्चा जो है मतलब इसमें ये एम्फोसिस किया गया है कि बच्चे को पूरा होलिस्टिक एजुकेशन मिले, ठीक है, एकेडमिक्स के साथ साथ उसको स्किलिंग भी दिया जाए, सो
so that he will be he will also get a skill उसको मिलेगा, ताकि which will help in his employability. और बच्चे को कहीं इसको ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद स्किलिंग के लिए कहीं और इंस्टीट्यूट उसको ज्वाइन ना करना पड़े, है ना. अदरवाइज बच्चे क्या है, IITs को जाते हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह, तो ये सब उसको जाना नहीं पड़ेगा. मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ उसको स्किल का भी कोर्स उसको मिल जाएगा. सो मेन जो एम्फोसिस है दैट इज laid on the integration of this skill with the mainstream education. तो पिछले दिनों हमने 2 दिन का कॉन्क्लेव किया था NEP के ऊपर. तो वहाँ पे हमारे कमिश्नर, वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम पद्मा, उन्होंने स्किल सेक्टर काउंसिल्स के साथ MOUs भी साइन किए हैं, सो दैट ये स्किल सेक्टर काउंसिल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में स्किल कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे. आपके कोलैबोरेशन में स्किल कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे? हाँ जी. तो वो लोग हमें हार्ड स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, तो वील हैव आवर ओन सॉफ्ट स्किल्स. सो देयर बी अ होल बास्केट ऑफ स्किल्स जिसमें से बच्चा अपनी मर्जी से चूज कर सकेगा एंड ही विल कैरी ऑन विद दिस. तो कैसे किया जाएगा मैम? जिस तरह से फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में अगर एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, साइंस का एक सब्जेक्ट होगा और आर्ट्स का सब्जेक्ट, मतलब उसके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, उसके माइंड के हिसाब से सब्जेक्ट फ्रीडम ऑफ चूज है सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे स्किल भी होगा, एक सब्जेक्ट स्किल भी चूज कर सकते हैं. यस, वो अपनी मर्जी से कोई भी स्किल चूज कर सकता है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, आर्ट्स से रिलेटेड हो, कुछ भी हो. फॉर एग्जांपल हमारे पास है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, एक ऐसा स्किल हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल. तो कोई भी बच्चा चाहे वो साइंस पढ़े, आर्ट्स पढ़े, कॉमर्स पढ़े, अगर उसका इंटरेस्ट उसकी तरफ है तो वो ले सकता है. एक और ऑप्शन बड़ा देखने को मिल रहा है इसमें, मल्टीपल एंट्री है, मल्टीपल एग्जिट है. क्योंकि इससे पहले ज़्यादा हमें देखा गया है कि अगर फर्स्ट ईयर करने के बाद एक स्टूडेंट अगर बैकलॉग आ जाता है, या फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आगे उसको पढ़ाई करने के लिए कुछ सुविधा नहीं होता है, माध्यम नहीं होता, तो अपना कुछ काम करने के लिए ड्रॉप आउट हो जाता है. तो ड्रॉप आउट के केसेस भी हमें देखने को मिलता है. और जब फर्स्ट ईयर करने के बाद फिर से दोबारा उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ता है अगर वो ड्रॉप करेंगे. तो यहाँ पे जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटी है? देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये अगेन जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि मैं समझता हूँ कि जो आने वाले जो बच्चे हैं, या जो 12th पास करके जो कल को पहली बार एडमिशन ले रहे होंगे, या उसके बाद जो आने वाले हैं, वो बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं. मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पॉइंट को लेकर भी उनको यही कहूँगा. देखिए, कल तक एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि यही होता था कि बच्चे जो हैं वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते थे फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करते करते हो सकता था कईयों का कहीं छोटा मोटा नौकरी लग जाता था, या कुछ प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम हो जाता था, जिसकी वजह से 2 साल करने के बाद भी वो बिल्कुल जीरो पे आ जाता था वापस हायर एजुकेशन को लेकर, है ना. ना अब आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो चाहता है या वो उसमें काबिलियत है साथ में, तो वो पूरे 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो करके वो निकले. बिल्कुल. अदरवाइज उसको अगर लगता है कि हाँ, फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद अगर उसको लगता है कि या किसी रीज़न से वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर वो ड्रॉप आउट हो सकता है. और जैसे ही वो ड्रॉप आउट हो जाएगा तो उसको एक सर्टिफिकेट के साथ, बैचलर सर्टिफिकेट कहेंगे उसको, सो बैचलर सर्टिफिकेट लेके बच्चा जो है वो बाहर निकल सकता है. नाउ अब हम सब जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा चीज़ जो है वो ये भी है कि ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. तो जो बच्चा जितना भी क्रेडिट, वो फर्स्ट ईयर का जो क्रेडिट जो स्कोर करता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएगा, जिस तरह से बैंक में आप पैसा रखते हो उस तरह से. क्रेडिट कैसे स्कोर करेंगे सर? क्रेडिट देखिए क्या है कि जितने भी जो कोर्सेज हैं या सब्जेक्ट्स हैं या जितने भी डिसिप्लिन के हैं, चाहे वो कोर हो, चाहे वो इलेक्टिव हो, या किसी भी तरह, या क्या कहते हैं, या स्किल कोर्सेज हो, या चाहे वो वैल्यू एडिशन कोर्सेज हो, हर एक को कुछ क्रेडिट दिया गया है. तो किसी का 4 क्रेडिट है, किसी का 2 क्रेडिट है. सो कुल मिलाकर जो फर्स्ट सेमेस्टर जो है, या इसी तरह से हर सेमेस्टर जो है, हर एक सेमेस्टर जो है वो 20 क्रेडिट का है. तो जब बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में आता है, तो वो 20 क्रेडिट ऑटोमेटिकली स्कोर करके आता है. लेवल्स भी होंगे साथ में. हाँ,
और फिर दूसरा जो है जब वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों कंप्लीट करता है तो उसका टोटल जो है वो 40 क्रेडिट हो जाता है। इसका मतलब है कि जब वो एग्ज़ाम दे के पास हो जाता है, निकल जाता है, तो वो 40 क्रेडिट स्कोर कर लेता है। अब वो 40 क्रेडिट जो है वो ऑटोमेटिकली उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएगा। लेकिन बच्चा जो है वो ये सोचता है कि नहीं, मैं अब कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ फॉर वन और अदर रीज़न, कुछ भी हो। तो अगर वो लगता है वो 2 साल वो नहीं करता है, वो पढ़ाई नहीं करता है, वो निकल जाता है। तो 2 साल के बाद अगर बच्चे को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, माहौल ठीक है मेरे लिए, सब कुछ है ना, तो अब मैं फिर दोबारा पढ़ाई शुरू करूँगा, तो अब उसको सेकेंड ईयर से पढ़ाई करना है। तो वो सेकेंड ईयर में जब एडमिशन लेगा तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जो उसका जो क्रेडिट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा सीधा, और वो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले पाएगा। ठीक उसी तरह से सेकेंड ईयर के बाद अगर इसी तरह से बच्चा को निकलना चाहता है तो बैचलर्स डिप्लोमा, और फिर थर्ड ईयर के बाद डिग्री, और फिर इस तरह से अगर कोई बच्चा जो चाहता हो और साथ साथ में जो बिल्कुल काबिल भी हो तो वो 4th ईयर करके निकलना चाहता है, तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पूरा करके निकलना चाहता है, तो फिर उसको डिग्री विद रिसर्च, सो बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च, सो ये उसको मिलने जा रहा है। और दूसरे जगह पे भी जा सकते हैं, बिल्कुल सर्टिफिकेट या क्रेडिट को लेके। बिल्कुल ये बिल्कुल थ्रू आउट नेशन ओपन होगा। लद्दाख में तो ये खैर ओपन होगा ही होगा। मान लीजिएगा ले से कोई करगिल बच्चा जाना चाहता है या कहीं और कॉलेज में जाना चाहता है तो बड़े आराम से वो सारा फ्लेक्सिबिलिटी उसको दिया गया है, वो जा सकता है। लेकिन उसके अलावा कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी से हमारी यूनिवर्सिटी में आना चाहता हो या हमारी यूनिवर्सिटी से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हो, तो अगर उसने वो क्रेडिट पूरा कर लिया है तो वो उसको लेकर भी वहाँ वो जा सकता है ना। अब ये सब कहने के बाद एक चीज़ जो है वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि एकेडमिक ये जो एग्जिट और एंट्री का जो ऑप्शन जो है वो जैसे मैं कह रहा हूँ उतना भी ओपन नहीं होगा। ऐसा तो अदरवाइज ऐसे साउंड होता है कि जैसे मतलब है ना, आप कहीं पर भी चले जाओ। हाँ, तो कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज़ को एक पूरा कितने लोगों को लेटरल एंट्री में आपने एडमिशन देना है वो पूरा एक तैयार करना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि भाई अब मेरे कॉलेज में लेटरल एंट्री में मान लीजिए सेकेंड ईयर में हम 25 बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं, है ना। तो वो 25 बच्चे जो हैं वो कहीं से भी आ सकता है। तो उस 25 बच्चों में जब आएगा तो जो मेरिट के हिसाब से या कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तो इनफैक्ट एंट्रेंस तक करने को तैयार हैं, एंट्रेंस कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें अगर वो क्लियर हो जाता है और या मेरिट में फॉल करता है तो वो उसको लेटरल एंट्री जो है वो मिल जाएगा। चलिए सर, इसमें एक मैं ऐड करना चाहूँगी, जो ये एग्जिट एंड एंट्री वाला पॉइंट जो है इसमें उतना ऑप्शन मतलब कोई बच्चा चाहेगा कि 10 साल वो नहीं पढ़ेगा देन ही विल ज्वाइन, इतना मतलब भी नहीं है। इट इज़ जस्ट उसमें मेंशन है कि ओनली 7 years का उसको टाइम दिया गया है। तो इस 7 years में ही हैज़ टू कंप्लीट द एंटायर प्रोग्राम, ग्रेजुएशन प्रोग्राम 7 years। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर प्रोग्राम लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद क्योंकि एजुकेशनल सिनेरियो में एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लद्दाख में इंप्लीमेंट करने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेजेस तैयार हैं, क्योंकि चैलेंजेस भी हैं। इस हवाले से और भी इंफॉर्मेशन हमारे आज के खास मेहमान से आप तक पहुंचाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक जरूरी इतला, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जानिब से प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए तारीख में 30 दिसंबर तक एक्सटेंशन कर दी गई है। लिहाजा लेह और करगिल के तमाम तलबा को इतला दी जाती है कि NSP पोर्टल पर जाकर 30 दिसंबर से पहले अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करें। तारीख में मजीद एक्सटेंशन का कोई इम्कान नहीं है। DIPR UT लद्दाख की जानिब से पब्लिक इंटरेस्ट में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बखूबी इस प्रोग्राम में हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं। नमगिल सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से 4 years अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में चौथे साल आपको बैचलर्स प्लस रिसर्च होगा, बैचलर्स डिग्री एंड रिसर्च होगा, तो वो हम आपसे समझना चाहेंगे। एक स्टूडेंट्स को जब बैचलर्स प्लस रिसर्च करेंगे तो आगे बढ़ने में कितना आसानी होगा रिसर्च फील्ड में? देखिए ये
अगेन फिर उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करते हुए कहूँगा कि बच्चों की खुशकिस्मती है कि देखिए होता क्या था कि रिसर्च जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे डेवलपमेंट को लेकर, किसी भी तरह का, चाहे वो जहनी हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे कि कुछ भी हो, उसमें रिसर्च जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। और जो बच्चा रिसर्च माइंड डेवलप कर जाता है, तो मुझे लगता है वो कहीं पर भी ठोकर नहीं खा सकता है आने वाले लाइफ में। तो इन्हीं चीज़ों को सोचकर गवर्नमेंट ने, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वालों ने जो है ये इसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ही रिसर्च को इतना ज़ोर शोर के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया है कि इसका एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया है उसी चीज़ को लेकर। और मैं जो 4th ईयर में, जैसे आपने कहा कि 4th ईयर जो है वो पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड होने वाला है। अब जो भी बच्चा 4th ईयर करने जा रहा है वो अपने मर्ज़ी के, अपने सोच के मुताबिक कोई भी सब्जेक्ट जो है उसमें जाकर उस पर पूरा रिसर्च का काम जो है वो करेगा, डेजिटेशन पर काम करेगा। और ठीक उसी तरह से कुछ पेपर्स जो हैं, जो मेन सब्जेक्ट के कुछ पेपर्स हैं, वो उसको पढ़ेगा। उसके अलावा रिसर्च मेथडोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पेपर रहेगा उनके लिए। सो ये सारा चीज़ जो है उनको 4th ईयर में उनको कवर करना ही पड़ेगा। नाउ जब बच्चा जो है 4th ईयर में इस तरह से एक रिसर्च माइंड अपने आप में डेवलप कर लेता है, तो फर्दर लाइफ में, जैसे मैंने कहा, कि उनको बहुत आसानी होगी। एक तो नंबर 1 सीधा डायरेक्टली हो सकता है बच्चा जो है वो रिसर्च में ही जाना चाहे, तो अगर रिसर्च में जाने वाला बच्चा अगर कोई है तो उसके लिए तो बिल्कुल रास्ता खुल गया उसके साथ ही ना। उसके अलावा भी लाइफ में जिन्होंने रिसर्च माइंड डेवलप किया है, तो मैं सोचता हूँ कि वो कोई ठोकर खाने वाला नहीं है। तो अगर बच्चा कंटिन्यू नहीं भी करता है तो भी लाइफ में वो एक बहुत बड़े हर्डल्स को लेकर वो तैयार हो जाता है कि हाँ, मेरे को इस चीज़ को ऐसे टैकल करना है। वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि लद्दाख जो है, लद्दाख के कॉलेजेस जो हैं वो इस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगले सेशन से बिल्कुल तैयार हैं ना। दूसरा जो है वो आपका ये क्वेश्चन था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से इस चीज़ को लेकर सोच रहा है या किस तरह से वो इसमें कल को आना चाहेगा। मैं आपको ये एक चीज़ जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि मैंने आपको गुलिस्तान न्यूज़ का मैं थैंक्स करते हुए मैं कह रहा था कि हम खुद यहाँ पे ये सोच रहे थे कि किस तरह से हम ये अवेयरनेस जो है घर घर जाकर, घर घर मीन्स कि स्कूलों में जाकर, हर जगह जाकर किस तरह से हम इस चीज़ को फैलाएं। तो बेशक ये प्रोग्राम जो है वो बच्चों तक हमारा बच्चों तक पहुंचने का एक जरिया ज़रूर रहेगा कि हम इसके बाद बिल्कुल साइड में हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। नहीं, हम डेफिनेटली अपना जो है, जो मिशन जो है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। हम जो बच्चे जो हैं उनको हमने अवेयर करना है। इवन हमारे जो स्टाफ जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, सबको हमने इस अवेयर करना है। तो वो चीज़ जो है हम करते रहेंगे आने वाले दिनों में, जब तक कि हमारा सेशन जो है कल को आने वाले 2023 के जुलाई से जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा, उससे पहले हम ये सब चीज़ें जो है इन्हीं पर ही हम फोकस करके लोगों तक हम पहुंचाएंगे ज़रूर। आज कुछ अलग रियाज करते हैं, सुरों के साथ नहीं, चुस्कियों के साथ करते हैं। सुकून से बैठना भी एक कला है, आज इसी का रियाज करते हैं। महताज। करे 9 दिन रिपोर्ट पछि सुनो नजदुक स्कीमेस पे तो कहा लेकिन 375 छुना फास्तो 254 मेना तो 415 काठमाडौँ ने फास्तो 113 गाडी ने फास्तो भत्ताजी से कर दो सर जिरो एग्जाम क्राइम मा पिक इन्वायरमेंटल क्राइम चोस्तो पसल ये जिस्म, ये जिल्द सब मिट्टी से बनी है। नहीं, जिल्द तो प्रोटीन से बनी है ना अम्मी? हाँ, जिल्द में 60% प्रोटीन है और ये है क्लिनिक प्लस साबुन, इसमें भी प्रोटीन है।
जिल्द में प्रोटीन, साबुन में भी प्रोटीन। क्लिनिक प्लस का पहला प्रोटीन से लैस साबुन जो दे सेहतमंद दमक। मैम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से स्किल को लेके काफ़ी ज़ोर दिया है और स्किल में अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, हार्ड स्किल हैं, सॉफ्ट स्किल हैं और वैल्यू एडिड जो कोर्सेज हैं, तो उस हवाले से किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप पहुंचाना चाहेंगे? यस, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। स्किल कोर्सेज के साथ साथ उन्होंने वैल्यू एडिशन कोर्सेज, वैक जिसको हम कहते हैं, उसका भी इंट्रोड्यूस किया है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यू एडिशन कोर्सेज जो है हम मतलब कॉलेजेस में पहले नहीं पढ़ाते थे। ये सब चलता था कॉलेजेस में, बच्चे सोशल वर्क करते थे, एनएसएस के ज़रिए से वो बहुत सारे जगहों में जाके सारा अपना काम करते थे, स्पोर्ट्स वगैरह ये सब होता था। बट ये सारी चीज़ें पहले कॉलेजेस में सर्टिफाइड नहीं थी, मतलब इसका कोई मार्क्स नहीं होता था। बट नाउ मेन स्ट्रीम कोर्स के साथ उन्होंने ये वैल्यू एडिशन कोर्सेज शुरू किए हैं विच इज़ क्रेडिटेड। इसके साथ इनको मतलब क्रेडिट्स मिलते हैं, तो इस वजह से बच्चे जो है उनमें ये स्पिरिट आ जाता है कि वो इसको मतलब होल हार्टेडली इसको करें। सो इट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स। और ख़ासकर जब कॉन्क्लेव जारी था उस वक्त एक तो मैम पद्मा ने एक एश्योरेंस कहें या टारगेट कहें 2025 तक एटलीस्ट 50% इनरोल्ड हमारे लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं वो स्किल सर्टिफाई होगा। और गवर्नर साहब का तो ये भी कहना था कि आने वाले समय में लद्दाख जो है 100% स्किल जो स्टूडेंट्स लद्दाख के स्किल सर्टिफाई हो, जैसे साउथ कोरिया में 97% जो स्टूडेंट्स हैं वो स्किल सर्टिफाई। यस, ये एक बहुत बड़ा टारगेट भी कह सकते हैं, या फिर ये एक हमारा अचीवमेंट भी होगा कि हम बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ स्किल बनाएं, इज़न्ट इट? सो हमारी वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम पद्मा अंगमो, जो कि LSDM की मिशन डायरेक्टर भी हैं, शी हैज़ पुटिंग इन हर बेस्ट एफर्ट्स कि LSDM के माध्यम से एंड सेक्टर स्किल काउंसिल्स के माध्यम से कॉलेजेस में वो स्किल कोर्सेज प्रोवाइड करें। पूरा सपोर्ट उनका जो है वो कॉलेजेस को मिल रहा है। आखिर पे आप स्टूडेंट्स से मुखातिब होके क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? थैंक यू। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि ये जो NEP 2020 है, इट इज़ बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा इट इज़ अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ मेन एजुकेशन जो है उसके साथ साथ वो स्किल भी हो जाएंगे। तो बच्चे जो है वो कॉलेजेस में एडमिशन्स ले एंड अच्छे से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़े, एंड बिकॉज दे हैव होल लॉट ऑफ चॉइसेस हैं उनके पास। तो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट विद NEP 2020। नमगेल सर, आखिर पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लद्दाख के अंदर खासकर एजुकेशनल फील्ड में बहुत पहले से आप हायर एजुकेशन में हैं और पूरे लद्दाख को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि लद्दाख के डेप्थ में जाके आपने काम किया है, चाहे लेह की बात करें या करगिल की बात करें। तो आप स्टूडेंट्स तक किस तरह की मैसेज पहुंचाना चाहेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो इस वक्त जो हैं 11th और 12th क्लास में? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जो है मैं हर बार कहता हूँ, मैं यहाँ पर भी चाहे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही क्यों ना इम्प्लीमेंट कर रहे हो इसके हवाले से भी, लेकिन इसके अलावा भी मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि देखिए, हायर एजुकेशन लद्दाख में किसी भी तरह से कहीं पर भी कोई कमी नहीं है हायर एजुकेशन को देने वालों में, चाहे वो कॉलेजेस का स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर्स हो या कुछ भी हो। हर चीज़ में मैं समझता हूँ कि लद्दाख के पास जितना ज़रूरत है शायद उससे ऊपर ही है। और मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट मैं अभी लोगों से मैं करता हूँ और पहले भी मैं करता आया हूँ कि आप लद्दाख को छोड़कर बाहर जाने की मत सोचिएगा, क्योंकि जो आप बाहर कई हज़ार रुपए खर्च करके जो चीज़ आप लेने जाओगे वो आपको यहीं घर बैठे बैठे आपको मिल जाएगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ ये जो NEP 2020 के साथ जो है, इसके साथ तो आपको बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो भी मिलने वाला है।
ऊपर से आपके पास अगर फिर भी बिल्कुल ही पसंद नहीं आया आपको यहाँ का जो है, तो आपके पास एग्जिट और एंट्री का ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल है ही है, हमारे हमेशा आपके पास है। दोनों जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बिल्कुल। तो और दूसरा चीज़ मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊंगा कि क्योंकि मैंने ये देखा कि हमारे बच्चे जो हैं एक चीज़ को लेकर हमेशा कहते हैं कि एक्सपोजर, तो वो कहते हैं कि हमें एक्सपोजर चाहिए इसलिए हमें बाहर जाना है। तो देखिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो फ्रेमवर्क जिसको हम ड्राफ्ट किया है और अभी भी कर रहे हैं इनफैक्ट, उसमें हमने जैसे इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप वगैरह का जो प्रोग्राम रखा हुआ है, उसमें तो आप कहीं पर भी किसी भी कोने में आप जा सकते हो, वहाँ जाकर आप इंटर्नशिप कीजिए और वहाँ से क्रेडिट लेके आइएगा। सर्दियों का आपके पास 2 महीने का छुट्टी तो होता ही होता है, तो वो 2 महीने का छुट्टी जो है अपना एक्सपोजर और अपना क्रेडिट स्कोर करने में आप लगाइए, और वापस आकर आप यहाँ पर अपना क्रेडिट जमा कीजिएगा कि आपने कहीं से भी किया हो। आपका एक्सपोजर भी हो जाता है और आपका पढ़ाई भी हो जाता है साथ साथ में। तो ये सब कुछ कहते हुए मैं यही कहूँगा कि अगेन बहुत खुशकिस्मत लोग हो आप लोग, और मैं आप सबको मैं बिल्कुल बेस्ट विशेस अपनी कहूँगा, और मैं एश्योरेंस देना चाहूँगा पूरे जो हायर एजुकेशन के जितने भी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पर पूरे लद्दाख में, उन सब की तरफ से कि आप आइए हमारे पास, आपको हम किसी भी तरह की कोई भी कमी पेशी जो है वो होने नहीं देंगे। जितना हो सकता है हम आपकी मदद करेंगे, हम सब तैयार हैं आपकी मदद के लिए, और सिर्फ हम आपकी राह देख रहे हैं कि कब जुलाई आएगा और कब आप हमारे पास होंगे और कब हम आपकी मदद करना चाहेंगे और कब हम मदद कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब लद्दाख के स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्सपोजर, जो एजुकेशन और एजुकेशन के साथ साथ बाकी जो एजुकेशन फील्ड में स्टूडेंट्स को फैसिलिटी मुहैया होता था, वो अब लद्दाख में होने जा रहे हैं, नमग्याल सर का कहना है। आप दोनों का हमारे इस खास प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डिस्क्योंग नमग्याल सर, कंट्रोलर एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और डीन एकेडमिक अफेयर्स, और आप खासकर फ्रेम वर्क कमेटी जो ड्राफ्ट हैं उसको आप लीड भी कर रहे थे, और ख़ासकर मैम डॉक्टर समीना इकबाल, डायरेक्टर कॉलेज अफेयर्स, और आप प्रिंसिपल भी हैं AGM कॉलेज का। आप दोनों का एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम में जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वक्त में और भी प्रोग्राम्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टूडेंट्स के बीच में जाने की कोशिश करेंगे और स्टूडेंट्स NEP को लेकर क्या सोचते हैं वो हम आप तक पहुँचाएँगे।